राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगा, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आपको धनतेरस की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है धनतेरस का उत्सव 2 दिन मनाया जा रहा है। कहीं कहीं पे 18 तारीख का मनाया जा रहा है, कहीं कहीं पे 19 तारीख का मनाया जा रहा है। 19 तारीख को बहुत ही कम जगह पे मनाया जा रहा है। बेसिकली 18 तारीख को ज्यादा जगहों पर बनाया जा रहा है। तो 18 तारीख को शनिवार है, उस दिन प्रदोष का व्रत भी है, शनि प्रदोष, और उसमें भी धनतेरस अपने आप में बहुत ही अच्छा मिक्सअप हो जाता है। अच्छा, जो लोग गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह खरीदते हैं, तो मैं कभी शनिवार का दिन प्रेफर नहीं करती कि गोल्ड और सिल्वर आप खरीदो। शनिवार का दिन छोड़ के बाकी आप कभी भी खरीद सकते हो, लेकिन शनिवार को मैं नहीं प्रेफर करती हूँ कि गोल्ड और सिल्वर आप खरीदो। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में है कि भैया धनतेरस पे हमको करना ही है, तो मैं आपको उसका भी शुभ मुहूर्त बता दूंगी। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे धनतेरस कब बनाया जाएगा, खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस की पूजा अर्चना वरना क्या करनी चाहिए। अच्छा, धनतेरस में पहले मैं ये बता देती हूँ किस किस की पूजा होती है, ठीक है ना। नंबर 1, धनवंतरी जी की पूजा होती है। आरोग्य के देवता धनवंतरी जी को माना जाता है, तो आप धनवंतरी जी की पूजा करेंगे। कहते हैं धनवंतरी जी भगवान विष्णु के ही अवतार थे और आयुर्वेदिक की चीजों में ही उनकी पूजा होती है, जैसे कि तेज पत्ता हो गई, इलायची हो गई, है ना, बड़ी इलायची हो गई, छोटी इलायची, लौंग, सुपारी, इनसे इनकी पूजा की जाती है। अगर धनवंतरी जी की कोई फोटो वगैरह आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, आप धनवंतरी जी की फोटो वगैरह लीजिए, उनकी पूजा कीजिए। अगर नहीं है तो सुपारी में कलावा बांध के धनवंतरी जी का आगमन करके आप उनकी पूजा अर्चना वरना कर सकते हैं। पूजा का शुभ समय भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद दूसरी पूजा जो होती है वो कुबेर भगवान की होती है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि धनतेरस पे कुबेर जी की पूजा करने पर माता लक्ष्मी का स्थायी वास घर पे हो जाता है। तो धनतेरस पर कुबेर जी की पूजा होती है, जो कि शाम के समय होती है, ठीक है ना। धन भंडार हमेशा जो हमारे भरते हैं वो भगवान कुबेर ही होते हैं। तो धन भंडार बनने के लिए भगवान कुबेर की पूजा अर्चना बनना। कहीं कहीं पे, जैसे कि अगर मैं काली पुराण की बात करूं और भी धार्मिक ग्रंथों की बात करूं, तो ऐसा बोला गया है कि धनतेरस पे माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो धनतेरस पे माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष नियम होता है। तो कहीं कहीं पे माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा अर्चना वंदना होती है। उनके लिए सुबह सुबह चौखट पूजा वगैरह की जाती है ना। पूरे घर में हल्दी वाला पोचा इत्यादि लगाया जाता है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। और बोला जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने का भी बड़ा विशेष प्रावधान है। इस दिन भगवान राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी धनतेरस वाले दिन, क्योंकि जब वो अयोध्या के लिए निकल रहे थे तो 2 दिन पहले धनतेरस पर उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि जो भी धनतेरस वाले दिन, दिवाली से 2 दिन पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करेगा, उस पर आधी व्याधि कभी भी नहीं आएगी। तो इन सभी लोगों की पूजा अर्चना वंदना इन सभी देवों की पूजा अर्चना वंदना की जाती है, ठीक है। अब धनतेरस पे सबसे पहले खरीदारी करने का मैं आपको शुभ समय बता देती हूँ। धनतेरस पे खरीदारी करने का समय अलग है और पूजा करने का समय अलग है, ठीक है ना। अब दोनों को मिक्स मत कर देना, दोनों का समय अलग अलग। तो 18 अक्टूबर को दिन है शनिवार। अगर 18 अक्टूबर को अगर आपके शनिवार के दिन आपके घर पे सोना चांदी खरीदी जा सकती है, तो 18 अक्टूबर को आप 12:18 से लेकर 6:04 तक कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। कोई राहु काल वगैरह नहीं है, इस टाइम पे खरीदारी का बड़ा शुभ मुहूर्त। वहीं पे 19 अक्टूबर को अगर आप सोना खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हो। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो मैंने 19 का भी बता दिया आपको और 18 तारीख को, दोनों का भी आपको बता दिया है कि आपको कब खरीदारी करें। अब पूजा कब करनी है, तो धनतेरस की खरीदारी सुबह होती है विशेष मुहूर्त पर, लेकिन धनतेरस की जो पूजा होती है वो हमेशा इवनिंग में की जाती है। कहीं कहीं पे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि धनतेरस की जो पूजा होती है वो दिवाली की पूजा से भी बड़ी पूजा होती है। धनतेरस पे ही हम लोग एक पूजा की थाली एक निकालते हैं और उसी पूजा की थाली से हमारी जो पूजा होती है वो प्रारंभ होती है और वो भैया दोस्त तक थाली चलती है। हमारे घर पे बेसिकली ऐसा ही होता है। आपके घर पे कैसा होता है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब धनतेरस पर आपको एक चौकी लगानी है। चौकी लगा के कलश स्थापना अवश्य करना है, क्योंकि कुबेर जी की भी पूजा होनी है, धनवंतरी जी की भी पूजा होनी है, माता लक्ष्मी की भी पूजा होनी है। सबसे पहले धनतेरस की सुबह सुबह अपने घर में जब आप पोछा लगा रहे हो तो मेक श्योर कि पानी में थोड़ा सा नमक डाल के पोछा लगाएं, क्योंकि दिवाली अमावस्या पे आती है और अमावस्या से पहले बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का प्रभाव होता है। पानी में नमक डाल के लगाइए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में 18 तारीख को सुबह सुबह दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। दहलीज अर्थात जिसको कहते हैं चौखट पूजन,
ये आपकी चौखट है। हल्दी लीजिए, इसको ऐसे ऐसे लेप दीजिए, बीच में एक स्वास्तिक बनाइए, एक स्वास्तिक बनाकर एक दिया रख दीजिए, जिसको कहते हैं चौखट पूजन। चौखट पूजन का संबंध होता है बेसिकली माता लक्ष्मी से, ठीक है ना। कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन सभी देवी देवता का आगमन हमारे घर पे होता है माता लक्ष्मी के साथ, लेकिन हल्दी जो होती है वो माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित होती है। जिसकी भी चौखट पर हल्दी लगी हुई होती है, माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न हो जाती है और उसके घर पे माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। तो चौखट पूजन कर दिया, घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बना दिया। तोरण इस दिन लगाने की बड़ी विशेष परंपरा होती है, तोरण इस दिन लगा दिया। अब आपने खीर बनानी है, चावल की ही खीर बनाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी को चावल की खीर बहुत ज्यादा प्रिय होती है। चावल की खीर बनाइए। अब आपने जो भी सामग्री वगैरह खरीदी है, सुबह जाओगे आप बहुत सारी सामग्री वगैरह खरीद के लगोगे। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए कि कौन कौन सी सामग्री हम खरीद सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन सी सामग्री कर सकते हैं। शाम के समय अच्छी सी एक चौकी लगाइए, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, धन्वंतरी जी की फोटो है तो वो लगाइए, नहीं तो कलावा बांध दीजिए एक सुपारी में, वो स्थापित कीजिए। कुबेर भगवान जी की फोटो स्थापित कीजिए, नहीं तो कुबेर चालीसा स्थापित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा स्थापित कीजिए, ठीक है ना। गणेश भगवान जी की भी एक प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब स्थापित कीजिए। उसके बाद इनको सबसे पहले स्नान कराइए, फिर तिलक लगाइए, धूप दिखाइए, भोग समर्पित कीजिए। जो भी आप कोई नई सामग्री लेके आए हैं उस पर भी कलावा वगैरह बांधकर वो भी समर्पित आपको करना है, ठीक है ना। अब भोग वगैरह समर्पित करने के बाद आप धन्वंतरी जी को स्पेशली आपको समर्पित करने हैं, जैसे कि काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, आप धन्वंतरी जो आपने बनाया उनको समर्पित कीजिए। कुबेर भगवान जी को आपको समर्पित करना है। कोई भी लाल रंग की मिठाई कुबेर भगवान जी को समर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को खीर समर्पित कीजिए। कोई भी सीजनेबल फल समर्पित कीजिए। आपके घर पे जितना भी सोना चांदी है सबको बाहर निकाल के गंगा जल थोड़ा सा डाल के इनके सामने समर्पित कर दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पूजा बता रही हूँ। और शाम के समय धनतेरस पे यम का दीपक जरूर जलेगा, जो कि यम का दीपक आपका 18 तारीख से जलेगा। अच्छा, जो भी लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो तो व्रत करेंगे ही करेंगे, कोई भी संदेह नहीं। जो व्रत नहीं करते वो भी शाम तक एटलीस्ट व्रत रख लीजिए और भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपमाला अवश्य जला दीजिए। अच्छा, धनतेरस पे 13 दीपक जरूर जलाए जाते हैं। 13 दीपक ना जलाओ तो दीपमाला अवश्य जला दीजिए। दीपमाला किसे कहते हैं? एक संख्या में, एक माला की संख्या में दीप जलाना, दैट इज कॉल्ड दीपमाला। मतलब एक लंबी संख्या में दीप जलाना होता है। 11 हो गए, 21 हो गए, 31 हो गए, 51 हो गए, ठीक है ना। भगवान शिव के मंदिर में जाके, क्योंकि शनिवार का दिन है, प्रदोष भी है, तो भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाके आप 11 दीपक जला सकते हैं, 21 दीपक जला सकते हैं दीपमाला की संख्या में। या फिर विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाके 11 दीपक या 21 दीपक जला सकते हैं। या फिर अपने घर की, जो आपकी घर की चौखट होती है, उस पर भी 21 या 11 दीपक जला सकते हैं। दीपमाला की संख्या में आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। धनतेरस पे खुशियां आती हैं। जो भी धनतेरस पे आप लौंग इलायची समर्पित करो ना, पूरे साल भर उसका उपयोग कीजिए। आप देखोगे जब भी आपको खांसी वगैरह होगा तो वो लौंग इलायची आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी ही देगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी धनतेरस पे आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। यम का दीपक जलाना बच्चों बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं हर साल बताती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मंगल का साल है, प्लीज यम का दीपक जरूर जलाइएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, बिकॉज ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।